वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 14 अगस्त 2022 के द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमें ये पढ़ना है कोलंबो क्लियर्स अराइवल ऑफ चाइनीज़ वेसल। ठीक है, तो ये पढ़ना है कि कोलंबो ने क्लियर किया है अराइवल ऑफ चाइनीज़ वेसल को। ठीक है, इसमें है कंसेंट ऑन कंडीशन दैट नो साइंटिफिक रिसर्च इज़ कंडक्टेड इन श्रीलंकन वाटर। ठीक है, ये चीज़ है। Sri Lanka on Saturday cleared the arrival of Chinese space and satellite tracking vessels Yuan Wang 5 on August 16 at southern Hambantota port पे। ठीक है, southern Hambantota port पे। A day after New Delhi reiterated security concern over the vessel entry earlier scheduled on August 11। तो न्यू दिल्ली ने कंसर्न दिखाया कि जो अराइवल है वो जल्दी हो गया, बल्कि शेड्यूल था अगस्त 11 का। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़नी है। पहला न्यूज़ ये है जो कि हमें पढ़ना था। अब हम आगे आ जाएंगे। ठीक है, हम आगे आ रहे हैं। अब देखते हैं हमें क्या पढ़ना। तो अब हम यहाँ पे बहुत सारे पेज पे एडवर्टीजमेंट टाइप आया है, तो हम पेज नंबर 14 पे आ गए। इसमें हमें पढ़ना है पॉजिटिव इम्पेटस टू टाइज चाइनीज़ एनवॉय। ठीक है, तो ये वाला पढ़ना है। एक तो ये हो गया। दूसरा में पढ़ना है तालिबान ऑफर सिक्योरिटी टू इंडियन मिशन। तालिबान ने ऑफ़र किया है सिक्योरिटी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? इंडियन मिशन के लिए। इंडिया डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वेलकम। ठीक है, इसमें है फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ तालिबान डिस्पेंसेशन इन अफगानिस्तान ऑन सैटरडे सेड इट वेलकम्स इंडियन डिप्लोमेट प्रेजेंस इन काबुल। तो उन्होंने वेलकम किया है इंडिया के डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को काबुल में। ठीक है, एंड प्रॉमिस टू इंश्योर सिक्योरिटी टू इंडियन मिशन इन दी अफगान कैपिटल। और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इंश्योर करेगी सिक्योरिटी इंडियन मिशन की अफगान कैपिटल में। In a statement, it said India diplomatic presence in Afghanistan would result in the completions of unfinished project। तो बोल रही है कि जिससे unfinished project जो है वो complete हो पाएगा। That India has initiated and the commencement of new ones। तो ये डिप्लोमेटिक प्रेजेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। स्टेट सेड अफगानिस्तान वेलकम इंडिया स्टेप टू अपग्रेड इज डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशंस इन काबुल। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है काबुल में। इंडिया री इस्टेब्लिश इट्स डिप्लोमेटिक प्रेजेंस। तो इंडिया री इस्टेब्लिश कर रही है अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को काबुल में। ठीक है, और टेक्निकल टीम जो है एम्बेसी में अफगानिस्तान कैपिटल में वो इस्टेब्लिश कर रही है। इसके बाद ये पढ़ना है इंडिया इटली नेगोशिएट लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ठीक है, तो इंडिया इटली ने नेगोशिएट किया है लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को लेके। पैक्ट येट टू बी साइंड अमिड कंसर्न इंडिया एंड इटली आर ठीक है फाइन ट्यूनिंग इन अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ठीक है, तो MLTA की बात की जा रही है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी की। विल हेल्प, ये हेल्प करेगी दोनों कंट्रीज़ को ऑब्टेन करने के लिए फॉर्मल असिस्टेंस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड क्रिमिनल केसेस में। तो क्रिमिनल केसेस जैसे क्रिमिनल केसेस हैं उससे रिलेटेड फॉर्मल असिस्टेंस के लिए ये जो MLAT है यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी वो हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बताया जाता है? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इज अ मैकेनिज्म वेयर बाय कंट्रीज कोऑपरेट विद वन अनदर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड। अब तो ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग ये क्या करेगी? कोऑपरेट करेगी एक दूसरे को। ठीक है, फॉर्मल असिस्टेंस के लिए, प्रिवेंशन, सप्रेशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए, जो भी क्राइम होगा उसको इंसिक्योर करने के लिए, क्रिमिनल के लिए जिससे कि वो इस जो स्केप ना कर पाए, बच ना पाए, और सबऑटेज ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है ना, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, वांट फॉर एविडेंस अवेलेबल। ठीक है, एविडेंस की ज़रूरत डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से। आगे देखते हैं।
पुणे आइकॉनिक गडगिल वाड़ा हैड अ प्राइड ऑफ प्लेस इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो जो पुणे का आइकॉनिक गडगिल वाड़ा है, ठीक है, वाड़ा है ये, तो पुणे का जो आइकॉनिक गडगिल वाड़ा है उसको प्राइड ऑफ प्लेस कहा गया है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है। इसमें है built by Congress and freedom fighter Kaka Sahib Gadgil in 1932. Wada has microcosm of all excitement and passion of the epic moment, ठीक है। तो ये जो वाड़ा है उस चीज़ को लेके यहाँ बात की जा रही है। इसमें है एट द कंट्री गियर अप फॉर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको पता ही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पे मनाया जा रहा है। और ये जो वॉल है गडगिल, ये जो वॉल है गडगिल वाड़ा, तो उसको विटनेस किया जा रहा है एज अ फैसिनेटिंग पीरियड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड स्टॉन्ट ऑल इन द हार्ट ऑफ द ओल्ड पुणे, ठीक है। तो ये चीज़ को उस तरीके से लिया जा रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। ये प्राइड ऑफ प्लेस कहा जा रहा है पुणे का जो आइकॉनिक गडगिल वाड़ा है उसको। आगे देखते हैं। इसके बाद है इन कोलकाता ट्रिब्यूट ऑफ फॉरगॉटन रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो ये कोलकाता में ट्रिब्यूट किया जा रहा है जो अनफॉरगेटेबल रिवोल्यूशनरीज हैं उनको। वेस्ट बंगाल स्टेट आर्chive ब्रिंग टू लाइफ द मेमोरी ऑफ लेस नोन फ्रीडम फाइटर्स इन द सीरीज ऑफ फर्स्ट डे एग्जीबिशन। तो फर्स्ट डे एग्जीबिशन में जो अननोन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी सीरीज़ की गई है, ठीक है। इसमें है सोवरानी दत्ता was 29 old when she was convicted in the Dalhousie Square bomb case। तो यहाँ पे इनकी बात की गई है जिनका नाम है सोवरानी दत्ता, जो कि 29 ईयर्स ओल्ड थी जब वो कन्विक्ट हुई थी डलहौजी स्क्वायर बॉम्ब केस में, ठीक है। सी वॉज द मेंबर ऑफ द रिवोल्यूशनरी ग्रुप जुगंतर जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप है उसकी मेंबर थी। दूसरे जो है उनका नाम है पारुल मुखर्जी, ठीक है। तो वो 25 ईयर्स की थी जब वो कन्विक्ट हुई थी तीतागढ़ कॉन्स्पिरेसी केस है उसमें, ठीक है। और वो इन्वॉल्व थी बनाने के लिए एक्सप्लोजिव। मेंबर ऑफ ये मेंबर थी अनुशीलन समिति की, ठीक है। और ये कन्विक्ट हुई थी ट्वाइस, सितंबर 1935 में और अप्रैल 1935 में, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आगे देखते हैं। इसमें है फ्रॉम चौर अपराइजिंग वन अर्लीस्ट पॉपुलर अपराइजिंग एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। रिवोल्ट ऑफ जो बिरसा मुंडा हुआ था टूवर्ड्स एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, उसकी भी यहाँ बात की गई है। एग्जीबिशन टेक इन टू अकाउंट मोर देन हाफ अ डजन पब्लिक अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। तो ये जो अनफॉरगेटेबल, ठीक है, और रिवोल्यूशनरीज़ हैं ऐसे जो जिनको नहीं याद किया जाता और वो जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए, मतलब फेमस इन द सेंस कि उनको ट्रिब्यूट करना है जिनको लोग नहीं जान पाए, ठीक है, अभी तक, तो उनके लिए सीरीज़ चलाई गई है कोलकाता में, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 16 पे हम आ चुके हैं। इस पे हमें पढ़ना है चाइना, ठीक है, सेंडिंग फाइटर जेट टू थाईलैंड फॉर ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है। तो चाइना ने सेंड किया है फाइटर जेट थाईलैंड को फॉर ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। मैंने अभी शायद गलत बोल दिया था, इसमें है चाइना सेंडिंग फाइटर जेट टू थाईलैंड फॉर ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ये ज्वाइंट एक्सरसाइजेस के लिए। यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान मिलिट्री ड्रिल्स अंडर वे इन इंडोनेशिया। और आपको पता है जो यूएस है, ठीक है, यूएस ऑस्ट्रेलिया और जापान की मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो इंडोनेशिया में चल रही है। आगे देखते हैं और क्या है इसमें। चाइनीज़ एयरफोर्स इज सेंडिंग फाइटर जेट्स एंड बॉम्बर टू थाईलैंड फॉर द ज्वाइंट एक्सरसाइज विथ द थाई मिलिट्री। तो क्या किया है चाइनीज़ एयरफोर्स ने, सेंड किया है फाइटर जेट अपने, ठीक है, और बॉम्बर्स को थाईलैंड में एक्सरसाइज करने के लिए थाई मिलिट्री को, ठीक है। इसमें है द ट्रेनिंग विल इंक्लूड एयर सपोर्ट, ठीक है, एयर सपोर्ट स्ट्राइक्स और ग्राउंड टारगेट एंड स्मॉल लार्ज स्केल ट्रूप्स डिप्लॉय द चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इन दी स्टेटमेंट। तो ये कहा गया, तो चाइना ने सेंड कर दिया अपने फाइटर जेट्स को थाईलैंड में जॉइंट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। ये हो गया। आगे देखते हैं।
HIV ड्रग शॉर्टेज इज़ अ चैलेंज टू एंडिंग एड्स इन इंडिया। तो HIV ड्रग शॉर्टेज एक चैलेंज हो गया है एड्स के लिए कि वो एंड हो इसके लिए। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, सम पीपल लिविंग विद HIV हैज़ देयर regimen चेंज ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन ARVs। तो अनअवेलेबिलिटी रह रही है, मतलब कमी रह रही है, उसके वजह से दिक्कतें हो रही हैं HIV पेशेंट्स को। इन जून PLHIV पीपल लिविंग विथ HIV, PLHIV मतलब पीपल जो हैं वो जी रहे हैं HIV साथ, यानी कि पीपल लिविंग विथ HIV नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री स्टार्टेड विटनेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सर्टन एंटी रेट्रोवल ड्रग्स इन एंटी रेट्रोवल थेरेपी। ठीक है, अमंग देम वर पेडियाट्रिक फार्मूलाज एंड डोल, और इसमें बताया जा रहा है कि जो ये पेडियाट्रिक है फार्मूला, ठीक है, उसको बताया जा रहा है बैकबोन ऑफ HIV ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इन दिस समर हीट PLHIV have been protesting peacefully for the past 23 days continuously on the premise of National AIDS Control Organization। तो 23 दिनों से, ठीक है, अगर आप ये देखेंगे तो 23 दिनों से कॉन्टीन्यूसली जो प्रेमाइस है, मतलब जो जगह है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पे वो लोग पीसफुली इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो धरना इस calling attention to the need for emergency procurement of ARVs and unintended consequences of a weak and ineffective supply chain। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर ड्रग्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये वाला न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 18 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 18 पे हम आ चुके हैं। इस पे हमें क्या पढ़ना है, डिजिटल लेंडिंग। तो हमें क्या पढ़ना है, डिजिटल लेंडिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, जिसमें है वाई हैज़ RBI कम आउट विद अ फ्रेमवर्क टू रेगुलेट ई स्पेस। ठीक है, तो यहाँ ई स्पेस से रिलेटेड बात की जा रही है। स्टोरी क्या है इसमें है, ऑन अगस्त 10 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने इंस्टीट्यूट किया फ्रेमवर्क रेगुलेशन द डिजिटल लेंडिंग लैंडस्केप के लिए कंट्री में। ठीक है, और इसमें कुछ कंसर्न वगैरह की बात की जा रही है, वो वीडियो लंबी हो जा रही है, तो मैं आपको बस ये बता देती हूँ कि आपको कौन सा पढ़ना है। इसके बाद ये है हैव कोस्टल इकोसिस्टम नॉर्म्स बीन वायलेटेड, हैव कोस्टल इकोसिस्टम नॉर्म्स बीन वायलेटेड, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद डिजिटल लैंडिंग हमने देख लिया। इसके बाद है वाई विल एयरलाइंस हैव टू शेयर PNR डेटा। तो क्यों एयरलाइंस को शेयर करना है PNR डेटा। ठीक है, स्टोरी क्या है देखिए, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन, PNR का फुल फॉर्म आपको पता ही चल गया, जिससे क्या है बहुतों को पता ही है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, इंफॉर्मेशन रेगुलेशन 2022 ने नोटिफाई किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ठीक है, नोटिफाई किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC के द्वारा, और ये अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, उन्होंने अगस्त 8 को बोला कि रिक्वायर एयरलाइंस टू मैंडेटरी प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स ऑन फ्लाइट अराइविंग इनटू एंड डिपार्टिंग फ्रॉम इंडिया टू कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। दिस इज़ फॉर प्रिवेंटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंस अंडर द कस्टम Act 1962 relating to smuggling of narcotic, gold arms, ammunition and impact of national security। तो इस पर्सपेक्टिव से PNR का शेयर करना ज़रूरी है। अब आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा है, आगे है Why is the threat for zoonotic disease। अब इस बार न्यूज़ में, इस बार एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जूनोटिक से रिलेटेड पूछेगा, क्योंकि इसके पहले भी लगातार जूनोटिक से रिलेटेड पूछ रहा है, तो जूनोटिक के बारे में ज़रूरी है पढ़ना। इसमें है वाई इज़ द थ्रेट फॉर जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, इज देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑन द चेक एंड जीनोम सिक्वेंसिंग फॉर द पैथोजेंस दैट पास फॉर द एनिमल्स टू ह्यूमन। अब इसमें क्या है,
अ न्यू जेनेटिक वायरस दैट हैज़ इन्वॉल्व इन इफेक्ट ह्यूमन वॉज आइडेंटिफाई इन चाइना। अब ये चाइना में आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। अगस्त 4 को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने डिस्क्राइब किया है वायरस कॉल्ड लिंगिया। लिंगिया वायरस के रिलेटेड न्यूज़ लगातार आ रहे हैं। रिपोर्ट इन दी पेशेंट इन ईस्टर्न चाइना, ठीक है। तो ये चीज़ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसरिंग टाइप बताया गया है। और लिंगिया वायरस क्या है ये सब रिलेटेड भी हमें पढ़ लेना है, ठीक है। और आप थोड़ा गूगल की भी हेल्प लेंगे। आगे देखते हैं। हम आगे आ जाएंगे। आगे हम आ चुके हैं। इस पे हमें कौन सा पेज, इस पेज पे क्या पढ़ना है? इंडिया कैन सस्टेन CAD टू 2.5 to 3% पात्रा, ठीक है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? इंडियन इकोनॉमी कैन कोप विद करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो आपको इसके पहले वाले न्यूज़ में भी मैंने बताया था, यानी कि कल के न्यूज़ में, कि इंडिया क्या कर रही है। इंडिया अभी करंट अकाउंट डेफिसिट फेस कर रही है, ठीक है। CAD 2.5 to 3% GDP विदाउट फेसिंग एन एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस। क्योंकि आपने देखा कि हमारा एक्सपोर्ट तो कम है पर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है और हमें डेफिसिट झेलनी पड़ रही है। RBI डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा ने ये चीज़ सैटरडे को बताई है, ठीक है। तो हमने कल भी इससे रिलेटेड पढ़ा था। आगे देखते हैं। इसमें पढ़ना है ग्रोथ ऑफ 11% कैन वॉल्ट इंडिया टू सेकेंड स्पॉट बाई 2031। तो इसमें बताया जा रहा है कि आरबीआई के गवर्नर पात्रा ने क्या बोला है कि GDP इन PPP एज रेलिवेंट। अब इसमें क्या है? इफ़ इंडिया अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 11%, अगर इंडिया 11% ग्रोथ क्या करती है, अचीव करती है इनटू द नेक्स्ट डिकेड, ठीक है, इट वुड बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो वो क्या बन जाएगी? सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की। नॉट बाई 2048 एज प्रोजेक्ट अर्लियर बट बाई 2031। तो मतलब 2031 तक। RBI डिप्टी गवर्नर माइकल देबराता पत्रा उन्होंने बताया है। तो मतलब आप अगर प्रोनाउंशिएट करने में दिक्कत है तो पात्रा के नाम से आप कर लेंगे, माइकल देबराता, ठीक है। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। तो ये चीज़, तो आज के द हिंदू के आपको जो द हिंदू के एनालिसिस में, यानी कि आपके आज के न्यूज़ में क्या क्या पढ़ना है उसके लिए इतना ही। अगर आपको जो मैं प्रोवाइड कराती हूँ इन्फॉर्मेशन वो आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।